मित्रों, जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गृह आरंभ मुहूर्त अर्थात भूमि पूजन का मुहूर्त अगस्त 2024 में किस किस दिन रहने वाला है और उसका समय क्या रहेगा और किन सावधानियों को हमें बरतनी चाहिए। तो सभी चीज़ों की चर्चा हम विस्तार से बिल्कुल करने वाले हैं, तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। ये जो वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ वो विभिन्न संस्कृत विश्वविद्यालय से छपने वाले जो पंचांग होते हैं उन पे आधारित है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कहीं से इंटरनेट से देखा हुआ मुहूर्त है या जो ज़्यादातर जगह वीडियो में आप देखेंगे ऐसा मुहूर्त नहीं है। कुछ भिन्नता भी नज़र आपको आ सकती है इसमें। तो इसे दिव्य मुहूर्त को जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। देखिए, जब भी कोई भी व्यक्ति गृह आरंभ करना आरंभ करता है, अगर गलत मुहूर्त में कर लेता है तो कई बार आप देखेंगे कि बहुत लंबे समय तक घर बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, पैसे जुड़ ही नहीं रहे थे कि घर कंप्लीट हो पाए उनका। उनसे पीछे बहुत सारे लोगों ने अपना घर आरंभ करना शुरू किया और उनका बन भी गया, उन्होंने गृह प्रवेश भी कर लिया और ये घर बनाते ही जा रहे हैं या घर बनाना आरंभ किया। घर के जो मुखिया हैं उन पे कोई दिक्कत आ गई। तो इस तरह के झंझटों से, परेशानियों से बचने के लिए हमें एक अच्छे मुहूर्त का ही चयन करना चाहिए गृह आरंभ करने के लिए, भूमि पूजन करने के लिए। तो आइए जानते हैं कब कब किया जा सकता है। मुहूर्त में आपको बताऊं उससे पहले ये जानना जरूर आवश्यक है कि किन किन परिस्थितियों में गृह आरंभ यानी कि भूमि पूजन नहीं होता है। तो वो आप नोट जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी अगर आपको कुछ बरगलाए कहीं पे मुहूर्त देखे तो जरूर ये चेकलिस्ट देख लें कि नहीं ये चीज़ें तो नहीं है इसमें, ये जरूर ध्यान दीजिए। पहला, रविवार और मंगलवार को गृह निर्माण यानी कि भूमि पूजन का कोई भी मुहूर्त नहीं बनता है। कोई अगर बताए तो समझिए आपको ठग रहा है। दूसरा, राहु काल हर रोज ही आता है। अगर कोई भी मुहूर्त है, पूरे दिन का भी मुहूर्त है, तो उसमें राहु काल की जो अवधि होती है उसे हमें जरूर छांट लेनी चाहिए। राहु काल की जानकारी कहाँ से मिलेगी? हर रोज का राहु काल मैं आपको हर रोज के पंचांग के वीडियो में बताता हूं। वहां पे जाके एक दिन पहले ही शाम के 4 बजे जान सकते हैं कि राहु काल कल किस समय में है। तीसरा, भद्रा, जब भद्रा यानी कि विष्टिकरण चले तब भी गृह निर्माण यानी कि भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। भद्रा की जानकारी भी आपको हमारे चैनल पे पंचांग के वीडियो में मिलती रहती है, जब भद्रा आता है तब। और अभी जो मैं मुहूर्त आपको बताऊंगा उसमें भद्रा नहीं है, भद्रा को मैंने छांट के अलग ही रखा है। तो भद्रा रहित मुहूर्त अभी आपको मैं बताने वाला हूं। इसके अलावा चर लग्नों में अगर गृह आरंभ किया जाता है तो ऐसे जो घर होते हैं वो पूरे कंप्लीट नहीं बन पाते हैं। तो चर लग्न में कभी भी गृह निर्माण कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। हमेशा स्थिर लग्न या द्विस्वभाव लग्न का ही सिलेक्शन करना चाहिए गृह आरंभ करने के लिए। पांचवा, रिक्ता तिथि। रिक्ता तिथि कौन कौन सी है? चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। इन तीनों तिथियों में कभी भी गृह निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया जाता है। अगर कोई बताता है आपको तो समझिए आपको ठग रहा है। छठा, चंद्रमा जब गृह स्वामी की राशि से 8वें भाव में हो तो भी उस दिन गृह निर्माण कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। मान लीजिए ये अमुक दिन बहुत ही अच्छा दिन है, मैंने भी आपको मुहूर्त बताया, लेकिन आपके यहाँ जो गृह स्वामी है, जिनके पैसे से घर बनना है, उनकी राशि से चंद्रमा उस दिन 8वें भाव में हो तो पूरे दुनिया के लिए तो वो मुहूर्त अच्छा है, लेकिन उनके लिए ये मुहूर्त अच्छा नहीं है। सातवां, शुक्र और गुरु जब अस्त होते हैं तब भी भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पंचक जब से जब तक चले तब भी आपको भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। लगे हाथों आइए जान लेते हैं अगस्त माह में पंचक कब से कब तक रहने वाला है। तो पंचक आरंभ होगा सोमवार 19 अगस्त को रात्रि के 8:13 से, अर्थात सोमवार 19 अगस्त तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रात्रि में पंचक आरंभ हो रहा है। और पंचक की समाप्ति कब होगी? शुक्रवार 23 अगस्त को रात्रि के 1:07 पर, अर्थात शुक्रवार तक का जो दिन है वो दूषित है। आप मोटा मोटा समझ लीजिए 20 से 23 का जो दिन है वो पंचक से दूषित है। तो 20 से 23 कोई भी गृह निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया जाएगा, इस बात का जोर ध्यान रखिएगा। आइए अब मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। इस माह में कुल 4 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं भूमि पूजन के लिए। अगर आपको ये चारों मुहूर्त सूट ना करे, हो सकता है कुछ काम आ जाए आवश्यक कि आप नहीं कर पाए या कोई और मुहूर्त चाहते हैं, अपने लिए राशि के अनुसार मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं,
भद्रा रहित या अन्य चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको संपर्क करना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 251 रुपये की दक्षिणा राशि जमा कराकर अपने लिए आप शुभ मुहूर्त व्यक्तिगत तौर पर निकलवा सकते हैं। व्हाट्सएप पे क्या लिखना है? व्हाट्सएप पे लिखना है भूमि पूजन मुहूर्त। कॉल करने से बचना है, कई बार कॉल नहीं उठ पाता है व्यस्तता होने के कारण, लेकिन व्हाट्सएप अगर करेंगे तो आपको जवाब जरूर आएगा वहाँ पे। यहाँ पे आप भूमि पूजन का मुहूर्त अपने लिए व्यक्तिगत तौर पे निकलवा सकते हैं। आइए अब मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। पहला जो शुभ मुहूर्त बनेगा वो बनेगा गुरुवार 1 अगस्त 2024 को। इस दिन श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहने वाली है। नक्षत्र मृगशिरा रहेगा। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर दिन के 12:01 तक। यहाँ पे 2 चीज़ों का जरूर ध्यान रख लीजिएगा। एक तो अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति 8 में ना हो आपके, ये जरूर ध्यान रख लीजिए। दूसरा, राहु काल का ध्यान जरूर रख लीजिएगा। दूसरा शुभ मुहूर्त बनेगा शनिवार 10 अगस्त 2024 को। इस दिन श्रावण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। नक्षत्र चित्रा रहेगा और इस दिन सूर्योदय से लेकर रात्रि के 3:30 तक भूमि पूजन का मुहूर्त बन रहा है, अर्थात बहुत ही लंबा मुहूर्त है। इसमें राहु काल का जरूर ध्यान रख लीजिएगा, राहु काल में गलती से आप ना कर लें, ये जरूर ध्यान लें। इसके अलावा चर लग्न में भी गृह निर्माण कार्य ना कर लें, इसका भी ध्यान दे दीजिएगा। और तीसरा, अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति 8 में ना हो, इसका ध्यान दे दीजिएगा। तीनों चीज़ों का ध्यान रखना इसमें आवश्यक है। कुछ लोग यहाँ पे प्रश्न करेंगे कि शनिवार को भूमि पूजन का मुहूर्त कैसे? तो शनिवार को लोहे का सामान नहीं खरीदते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी काम ही नहीं करना है शनिवार को, नहीं, गृह निर्माण कार्य शनिवार को अच्छे माने जाते हैं। जो 2 वार मैंने आपको बताए ऊपर, यानी कि रवि और मंगल, इन दिनों में बस भूमि पूजन नहीं होगा, बाकी सभी दिनों में भूमि पूजन मुहूर्त होता है। तीसरा शुभ मुहूर्त बनेगा गुरुवार 15 अगस्त 2024 को। इस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहने वाली है, बहुत ही अच्छी तिथि है। नक्षत्र मूल रहने वाला है। अब यहाँ पे भी कुछ लोगों का प्रश्न आएगा, मूल नक्षत्र तो अच्छा नहीं होता है, तो इसमें गृह निर्माण कैसे? तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ें होती है। मूल नक्षत्र में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी काम ही नहीं करना है मूल नक्षत्र में, नहीं, मूल नक्षत्र में गृह प्रवेश अच्छे माने जाते हैं, गृह निर्माण भी अच्छे माने जाते हैं। दोनों चीज़ें मूल नक्षत्र में अच्छे माने जाते हैं। मुहूर्त कब बनेगा? 15 अगस्त को दिन के 9:56 से लेकर शाम के 5:52 तक। शाम के 5:52 के बाद भूल से भी गृह निर्माण कार्य आरंभ नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद भद्रा आरंभ हो जाएगा। तो उससे पहले 5:52 से पहले करना है। तीनों चीज़ों का ध्यान यहाँ भी रखना है आपको। अपनी राशि से चंद्रमा 8 में ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। चर लग्न में गलती से ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। और राहु काल का ध्यान रखना है। तीनों चीज़ों का ध्यान जरूर रखना है। चौथा जो शुभ मुहूर्त बनेगा वो सोमवार 19 अगस्त 2024 को बनेगा। इस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहने वाली है। नक्षत्र धनिष्ठा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा दिन के 1:25 से लेकर रात्रि के 8:12 तक। यहाँ तीनों चीज़ों का ध्यान यहाँ भी रखना होगा। क्या क्या चीज़ों का? कि चर लग्न में गलती से ना हो जाए गृह निर्माण कार्य आरंभ, ये जरूर ध्यान रखिए। चंद्रमा आपकी राशि से 8 में ना हो इस दिन, ये ध्यान रख लीजिए। और दूसरा, राहु काल का ध्यान जरूर रखें। इस दिन दिन के 1:25 से पहले भद्रा है, तो 1:25 से पहले भूल कर भी आपको गृह निर्माण कार्य आरंभ नहीं करना है। और रात्रि के 8:12 के बाद इस दिन पंचक आरंभ होगा, तो रात्रि के 8:12 से पहले करना है। अर्थात जो मैंने समय बताए आपको, दिन के 1:25 से लेकर रात्रि के 8:12 तक, इन्हीं के बीच में जो करना है। आगे भी खतरनाक है और पीछे भी खतरनाक है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखना है। तो ये गृह निर्माण के मैंने मुहूर्त बताए जो कि अगस्त 2024 में बन रहे थे। इनके अलावा भी कम समय के लिए मुहूर्त बन रहे हैं। अगर आप चाहते हैं अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर मुहूर्त निकलवाना, सभी चीज़ों को देखते हुए बिना किसी चिंता के, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको संपर्क करना है। यहाँ पे लिखना है भूमि पूजन मुहूर्त। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए आप धर्म शिक्षा। जय माता दी।